पुजारा रहाणे के खराब फॉर्म के बावजूद उन्हें बाहर करने का जोखिम नहीं लिया जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल से हाँ, इसलिए क्योंकि दोनों जो हैं अच्छे दिखे, हालांकि उतने बड़े रन नहीं बनाए। ये हालात काफी मुश्किल हालात हैं बल्लेबाजी के लिए, और एक ऐतिहासिक जीत के कगार पे है भारत, सीरीज जीत के। तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस है उसका मदद जरूर मिलेगा भारत को, और दोनों ठीक दिखे हैं, अच्छे दिखे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, अजिंक्य रहाणे खास करके। तो शायद उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, कम से कम एक और टेस्ट। भारत को 275 की बढ़त पर पारी घोषित कर देनी चाहिए थी। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि 275 वहां पे अगर किसी एक के बल्ले से एक शतक आ गया, दूसरे के बल्ले से 50 आ गया, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जहां पे छोड़ा भारत ने बिल्कुल सही जगह पे छोड़ा है, क्योंकि अभी आपके पास ओवर्स भी है। अगर बारिश हो भी जाती है फिर भी आपके पास उम्मीद, आप करते हैं 50-60 ओवर आप निकाल ही लेंगे 5वें दिन भी। कोहली को ड्राइव खेलना अब भी जारी रखना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप हर बार जब आउट होते किसी भी शॉट खेलते हुए उस शॉट को अगर आप हटा देंगे तो फिर आपके पास शॉट ही कोई नहीं बचेगा। तो मेरे ख्याल से रादर देन सेइंग कि मैं ये शॉट नहीं खेलूंगा, आप ये भी कह सकते हैं कि इस शॉट में क्या गलती हुई, एग्जीक्यूशन में क्या गलती हुई। तो शायद उस तरफ, और जितना हमने विराट को देखा है, जितना जानते हैं, मेरे ख्याल से उसी तरीके से विराट भी सोचें। साउथ अफ्रीका के लिए मार्को यानसन एक जबरदस्त खोज है। बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक तो गेंदबाजी, और आपको देख के भी लगता है कि अभी भी शायद शारीरिक रूप से उस तरीके से तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ 20-21 वर्षीय हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, उनके पास स्विंग कराने की काबिलियत है, गति अभी भी अच्छा खासा है, और जितने वो शारीरिक रूप से और मजबूत होंगे और स्ट्रांग होंगे, और ज्यादा पेस भी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बहुत ही बढ़िया कोच। स्लो ओवर रेट के लिए पेनल्टी के तौर पर टीम के रन भी कम करने चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से जो पॉइंट वाला सिस्टम है ये बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपका फर्क सिर्फ उस टेस्ट मैच पे नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो है टेस्ट मैच, वर्ल्ड टेस्ट सीरीज या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पड़ेगा। ऑलरेडी हम इंग्लैंड की हम हालत देख रहे हैं कि शायद अब उतने पॉइंट जीते नहीं है जितने गवा दिए हैं स्लो ओवर रेट में। तो और हमने पिछले सीजन भी देखा, हमने पिछले साइकिल में भी देखा जो फर्क ऑस्ट्रेलिया को पड़ा स्लो ओवर रेट से। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि इसका जो झटका है वो ज्यादा बड़ा है अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से देखें। लो स्कोरिंग टेस्ट मैचों का मजा ही कुछ और होता है। मैं बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इवेंट होता रहता है, इवेंट इन द सेंस कुछ ना कुछ चलता रहता है, और हम इतने आदत पड़ गए हैं T20 और वनडे क्रिकेट देख के, जहाँ पे चौके छक्के लगते हैं। वहां पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर गेंदबाजों के लिए मदद हो पिच पे, तो थोड़ा एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक बॉल पे कुछ ना कुछ होता है। अगर चौका छक्का नहीं भी लगे, विकेट नहीं भी गिरता है, लेकिन जो हरकत होती है पिच से गेंद की और हवा में जो भी है, मेरे ख्याल से वो और ज्यादा एक्साइटिंग हो जाती है। तो जी हाँ, लो स्कोरिंग मतलब उतना भी नहीं, थोड़े रन भी बनने चाहिए, 200-250 वाला मैच अच्छे। दूसरी पारी में अश्विन से कम गेंदबाजी कराई गई। मुझे भी थोड़ा सा लगा, हाँ, क्योंकि चौथे दिन का मैच जरूर था, लेकिन तीसरे दिन का पिच कहेंगे। लेकिन मार्को यानसन ने काफी गेंदबाजी की है, तो उनके जो फुट मार्क्स भी है मैं देख रहा था, वो ज्यादा दूर नहीं होंगे ऑफ स्टंप से। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डीन एल्गर को ही गेंदबाजी करेंगे या लेफ्ट हैंडर को, राइट हैंडर को भी कर सकते हैं उस छोर से, दूसरे छोर से जहां से यानसन बॉल डाल रहे थे। इंडियन भी जो गेंदबाज हैं, खासकर बुमराह, काफी ओवर्स डाले राउंड द विकेट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और कुछ ओवर्स करा सकते थे अश्विन से, खासकर सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि पहले इनिंग्स तो हम समझ सकते हैं उन हालातों में, लेकिन सेकंड इनिंग्स में मेरे ख्याल से और कुछ ओवर्स दे सकते हैं।